नमस्कार बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे रेल परिवहन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सड़क परिवहन के बारे में पढ़ा है। हमें ज्ञात होना चाहिए कि कम दूरी के लिए घर से घर सुविधा पहुंचाने में सड़क है वो सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण साधन है, जबकि लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए ज़्यादा सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए हमें रेल परिवहन है वो परिवहन में सबसे अच्छी विधा है। अगर लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो उसके लिए हमें रेल परिवहन का सहारा लेना पड़ेगा। सस्ता साधन भी है और ज़्यादा सामान पहुंचाने के भी सबसे महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो उसमें भी रेल परिवहन है वो महत्वपूर्ण है। आज हम देखेंगे रेल परिवहन के बारे में। अगर हम बात करें रेल मार्ग की तो लंबी दूरी की यात्रा करने की ये परिवहन की विधा है। यानी अगर हम लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो रेल मार्ग होगा। अगर हम बात करें रेल मार्ग की चौड़ाई की तो अलग अलग देशों में रेल मार्गों की चौड़ाई है वो अलग अलग पाई जाती है। हम देखें कि कहीं ऐसे भी देश हैं जहाँ पर रेल मार्ग की बड़ी लाइनें हैं वो बिछाई जाती है जिनकी लंबाई होती है 1.5 मीटर से अधिक। यानी जो बड़ी लाइन होती है उनके बीच का जो गैप होता है, बड़ी लाइनों में दोनों के बीच में जो गैप होता है वो 1.5 मीटर से अधिक होता है। अगर हम बात करें मानक लाइन की, 2 नंबर है मानक लाइन और इसमें होती है 1.44 मीटर है वो इसकी लंबाई होती है। अगर हम बात करें मीटर लाइन की तो मीटर लाइन है वो दोनों जो पटरी होती है उसके बीच का गैप है वो 1 मीटर होता है। नाम से ही पता चलता है मीटर लाइन, यानी दोनों पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो 1 मीटर की होती है। अगर हम बात करें बड़ी लाइन की तो उसमें 1.5 मीटर से अधिक होती है। अगर हम बात करें मानक लाइन की तो उसमें 1.44 मीटर गैप होता है। अगर हम बात करें मीटर लाइन की तो उसमें 1 मीटर का गैप है विद्यमान होता है। और छोटी लाइन, ये लाइनें हैं उनमें चौड़ाई के आधार पर अंतर पाया जाता है। कहीं देश भी ऐसे हैं जहाँ बड़ी लाइनें पाई जाती है, उनमें कुछ ऐसे हैं जिनमें मानक लाइनें हैं वो पाई जाती है, कुछ ऐसे हैं जहाँ पर मीटर लाइनें और छोटी लाइनें भी पाई जाती है। अगर हम बात करें महाद्वीपों की, महाद्वीपों में यूरोप में हम देखें तो विश्व का सघनतम रेल तंत्र है वो यूरोप में पाया जाता है। विश्व का सबसे ज्यादा सघनतम रेल तंत्र है वो यूरोप में पाया जाता है। अगर हम बात करें यूरोप महाद्वीप की तो उसमें बेल्जियम है में रेल घनत्व सर्वाधिक है। बेल्जियम देश में सबसे ज्यादा रेल घनत्व पाया जाता है। अगर हम वहाँ के क्षेत्रफल की बात करें तो प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर में वहाँ पर 1 किलोमीटर है वो रेल लाइनें बिछी हुई होती है। यूरोप की बात कर रहे हैं हम, यूरोप में सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। अगर यूरोप महाद्वीप में देखें बेल्जियम देश है वहाँ पर सर्वाधिक रेल घनत्व है वो पाया जाता है। वहाँ पर अगर हम 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में घूमेंगे तो 1 किलोमीटर में एक रेल की जो पटरियां होती है वो बिछाई हुई मिलती है। यानी प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर में 1 किलोमीटर है वो रेल घनत्व पाया जाता है। अगर हम बात करें यूरो टनल ग्रुप की जो इंग्लैंड में है, यूरो टनल ग्रुप जो इंग्लैंड में है ये एक सुरंग मार्ग है जो लंदन को पेरिस से जोड़ता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यूरो टनल ग्रुप की अगर हम बात करें जो इंग्लैंड में है और लंदन को पेरिस से जोड़ता है। हमें याद रखना है यूरो टनल ग्रुप किस देश में है, इंग्लैंड में है। किन किन को जोड़ता है, जो लंदन को पेरिस से जोड़ता है। यह था यूरोप महाद्वीप में। यूरोप में याद रखना है कि विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। अगर हम बात करें सर्वाधिक रेल घनत्व की तो वो यूरोप महाद्वीप है, उसमें बेल्जियम देश है, उसमें सर्वाधिक रेल है वो घनत्व पाया जाता है। वहाँ की अगर हम बात करें तो 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1 किलोमीटर है वो रेल लाइनें बिछी हुई मिलेगी। अगर हम बात करें यूरो टनल ग्रुप की तो इंग्लैंड में ये सुरंग है जो पेरिस को लंदन से जोड़ती है। अगर हम बात करें दूसरे महाद्वीप की, उत्तरी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका में अगर हम देखें तो सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग जो विश्व के कुल रेल मार्गों का 40% अकेला है वो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। यानी विश्व में सर्वाधिक अगर रेल मार्ग है वो 100% है, उनमें से 40% तो अकेला है वो उत्तरी अमेरिका में ही पाया जाता है।
कनाडा में रेल मार्ग सार्वजनिक सेक्टर में है। अगर हम बात करें कनाडा देश की, तो वहां पर जो रेल मार्ग हैं वो सार्वजनिक सेक्टर के हैं। अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका की, तो दक्षिण अमेरिका में 2 प्रदेश में सघन रेल तंत्र पाया जाता है। रेल मार्ग है वो दक्षिण अमेरिका में सिर्फ 2 ही प्रदेश है जहां सर्वाधिक रेल मार्गों का विकास हुआ है। अगर हम बात करें, 1 नंबर है अर्जेंटाइंस के जो पंपास घास के मैदान हैं, उन प्रदेशों में रेल मार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है। अगर हम दूसरा क्षेत्र देखें, तो ब्राजील में जो कॉफी के उत्पादक प्रदेश है, जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है, कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है ब्राजील में, तो जो कॉफी के जो खेत होते हैं उन्हें फेजेंडा कहते हैं। हमने पहले पढ़ लिया ये चीज। तो ये 2 प्रदेश हैं दक्षिण अमेरिका के जहां पर सर्वाधिक रेल मार्ग है। अगर हम बात करें, इसमें 1 नंबर है तो वो है अर्जेंटाइन के पंपास घास के मैदान, और दूसरे की अगर हम बात करें तो वो है ब्राजील के कॉफी उत्पादक प्रदेश। हमने यूरोप के बारे में पढ़ लिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। यूरोप में याद रखना है सर्वाधिक सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। अगर हम बात करें बेल्जियम की, तो वहां पर सर्वाधिक घनत्व है रेल का, 6.5 वर्ग किलोमीटर में हम फिरेंगे ना तो 1 किलोमीटर में वहां पर रेल लाइनें बिछी हुई मिलेगी। अगर हम बात करें यूरो टनल ग्रुप की, जो इंग्लैंड में है और पेरिस को लंदन से जोड़ता है। दूसरा हमने देखा है उत्तरी अमेरिका, सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग है और विश्व का अकेला उत्तरी अमेरिका में 40% रेल मार्ग स्थित है। अगर हम बात करें कनाडा है, तो कनाडा में जो रेल मार्ग है वो सार्वजनिक सेक्टर के हैं। दक्षिण अमेरिका में देखें तो सर्वाधिक जो रेलों का विकास या रेल मार्गों का विकास हुआ है वो सिर्फ 2 ही प्रदेशों में हुआ। एक तो पंपास जो घास के मैदान है, और दूसरा जो ब्राजील में कॉफी उत्पादक प्रदेश है वहां पर। अगर हम बात करें एशिया में जापान, चीन, भारत के सघन बसे हुए क्षेत्रों में रेल मार्ग का सघनतम घनत्व पाया जाता है। यानी भारत, चीन, जापान के अगर हम देखें तो इन देशों के जिन क्षेत्र में ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, जो सघन बसे हुए हैं, वहां पर रेल है वो भी सघनतम पाया जाता है, रेल मार्ग भी सघनतम पाया जाता है। और जिन क्षेत्र में जनसंख्या कम है वहां पर रेल मार्गों का विकास नहीं हुआ है। अगर हम बात करें अफ्रीका की, अफ्रीका में केवल 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। यानी पूरे अफ्रीका में अगर हम गणना करें तो जो रेल मार्ग है उनकी टोटल लंबाई ही 40,000 किलोमीटर होगी। अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहे हैं, और उनमें से सिर्फ 18,000 तो अकेले दक्षिण अफ्रीका जो देश है उसमें पाया जाता है। यानी अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है, जिनमें से दक्षिण अफ्रीका देश में ही 18,000 किलोमीटर रेल मार्ग है। अगर हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप की, तो महाद्वीप के प्रमुख रेल मार्ग हैं वो एक तो बेंगुएला रेल मार्ग है, अफ्रीका महाद्वीप में बेंगुएला है, और दूसरा है तंजानिया रेल मार्ग। याद रखना है, पूछ सकता है हमें, बेंगुएला रेल मार्ग किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में। तंजानिया रेल मार्ग किस महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। दोनों याद रखना है, बेंगुएला और तंजानिया। अगर हम बात करें पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, पार किसे कहते हैं, यानी एक छोर से दूसरी छोर के पार जाना, कोई भी देश हो उसकी दोनों सीमा को जोड़ना, दोनों सीमा के को आपस में मिलाना, उसे हम पार कहते हैं। तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, यानी ऐसे रेल मार्ग जो पूरे के पूरे महाद्वीप को पार करते हों, उन्हें हम पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं। जैसे मान लो कि एशिया महाद्वीप है, और एशिया महाद्वीप में इस छोर को इस छोर से जो जोड़ने वाला रेल मार्ग होगा उसे हम पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहेंगे। पार का अर्थ है यानी महाद्वीप को पूरा जोड़ने वाला, दोनों कोनों को जोड़ने वाला, उसे हम पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहेंगे। दोबारा सुन लो, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, यानी ऐसे रेल मार्ग जो महाद्वीप के पार जाते हो उन्हें हम पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं। ये पूरे महाद्वीप से गुजरकर दोनों छोरों को जोड़ते हैं। इनका निर्माण, अब दोनों छोरों को जोड़ते हैं, इनका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से और लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए इनका निर्माण किया जाता है। लंबी दूरी, किसी भी महाद्वीप को पार करना आसान तो है नहीं, दूरी कम तो होगी नहीं, तो लंबी दूरी के लिए और आर्थिक और राजनीतिक यानी अपने महाद्वीप को चारों तरफ से मजबूत करने के लिए इस प्रकार के महाद्वीप रेल मार्गों का निर्माण किया जाता है। इनका निर्माण देख ले, आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न
दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। यानी जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग होते हैं वो महाद्वीपों के दोनों छोरों को आपस में जोड़ते हैं और इनका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक सुविधा के लिए तथा लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए किया जाता है। अगर हम कुछ पार महाद्वीपीय रेल मार्गों की बात करें तो पहला हमारा है पार साइबेरियन रेल मार्ग। पार साइबेरियन जो रूस में स्थित है, पार साइबेरियन रेल मार्ग है रूस में, जो ऐसा अगर हम देखें तो ये एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है और विश्व का भी सबसे लंबा रेल मार्ग है पार साइबेरियन रेल मार्ग। रूस जो पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है। अगर हम बात करें पश्चिम में इसके सेंट पीटर्सबर्ग है और पूर्व में व्लादिवोस्टोक है, पश्चिमी छोर को पूर्वी छोर से जोड़ता है। हमें याद रखना है, अगर छोटा प्रश्न पूछना चाहे एग्जामिनर है तो पूछ सकता है पार साइबेरियन रेल मार्ग के पश्चिमी छोर का नाम बताइए, तो पश्चिमी छोर का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग और पूर्वी छोर का नाम है व्लादिवोस्टोक। यानी पार साइबेरियन रेल मार्ग है वो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। यह विश्व का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है। यानी इसकी अगर लंबाई की बात करें 9322 किलोमीटर इसकी लंबाई है पार साइबेरियन रेल मार्ग। ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। हमें याद रखना है पार साइबेरियन रेल मार्ग है वो एशिया का महत्वपूर्ण रेल मार्ग है और ये पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग को पूर्व में व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है और इसकी अगर लंबाई देखें 9322 और ये विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। दूसरा अगर हम देखें पार कनेडियन रेल मार्ग, कनाडा में, कनेडियन नाम से ही पता चल रहा है कनाडा में स्थित है। लंबाई अगर हम देखें इसकी तो 7050 किलोमीटर है। पार कनेडियन रेल मार्ग की अगर हम लंबाई की बात करें तो 7050 किलोमीटर है। इसका निर्माण है वो 1886 में एक संधि के तहत किया गया था। पार कनेडियन रेल मार्ग की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण है 1886 में शुरू हुआ और एक संधि के तहत हुआ था। यह पश्चिम में वैंकूवर को और पूर्व में हैलिफैक्स से जोड़ता है। यानी वैंकूवर को हैलिफैक्स से जोड़ने वाला रेल मार्ग कौन सा है, तो वो है पार कनेडियन रेल मार्ग। पार कनेडियन रेल मार्ग है वो वैंकूवर को हैलिफैक्स से जोड़ता है। अगर हम तीसरे पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की बात करें तो हमारा होगा ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। यह पश्चिम में पर्थ को पूर्व में सिडनी से जोड़ता है। नाम से पता चल रहा है ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित रेल मार्ग जो सिडनी को पर्थ से जोड़ता है। ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है वो सिडनी को पर्थ से जोड़ता है। अगर हम 4 नंबर पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की बात करें संघ और प्रशांत रेल मार्ग जो यूएसए में सैन फ्रांसिस्को को न्यूयॉर्क से जोड़ता है। सैन फ्रांसिस्को है उसको न्यूयॉर्क से जोड़ता है। अगर हम हमारे आखिरी जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है जो ओरिएंट एक्सप्रेस उसकी अगर हम बात करें ये पेरिस से इस्तांबुल को जोड़ता है। पेरिस से इस्तांबुल को जोड़ने वाला पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है ओरिएंट एक्सप्रेस। पेरिस से इस्तांबुल जाने के लिए पुराने समय में अगर हम बात करें तो 10 दिन का समय लगता था, 10 दिन, और वर्तमान में ये घटकर 96 घंटे रह गया है। यानी जो 10 दिन में यात्राएं की जाती थी, समुद्र से यात्रा ये 10 दिन में की जाती थी, लेकिन इस रेल मार्ग का निर्माण करने के बाद ये 96 घंटों में ये यात्रा की जाने लगी है। ये रेल मार्ग है जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए आर्थिक और राजनीतिक सुविधा प्रदान करने के लिए इनका निर्माण किया जाता है और ये ऐसे होते हैं जो किसी भी महाद्वीप के दोनों छोरों को आपस में मिलाते हैं। तो ये थे हमारे रेल मार्ग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। आशा करता हूं रेल मार्ग के बारे में आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।